Hello everyone. Through this video, I am going to cover the topic reporting. मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में बताया था कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। तो जो रिपोर्टिंग है वो भी उसी का एक पार्ट है। मैनेजर को कई तरह की इंफॉर्मेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो रिपोर्टिंग के थ्रू वो जो इन्फॉर्मेशन है वो मैनेजर तक पहुंचती है रिपोर्ट्स के थ्रू। बेसिकली यहाँ पर रिपोर्ट आती हैं कि रिपोर्ट्स के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन है वो मैनेजर तक पहुंचती है। तो रिपोर्टिंग एक वास्ट टर्म है जिसमें कई तरह की रिपोर्ट्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो रिपोर्टिंग बेसिकली क्या है, रिपोर्टिंग में हम क्या इंक्लूड करते हैं, तो इसमें सबसे पहला तो रिपोर्ट का मीनिंग पता होना ज़रूरी है। रिपोर्ट मीन्स टू कैरी द इंफॉर्मेशन अगेन। रिपोर्ट का मतलब होता है कि हम इंफॉर्मेशन को दोबारा फॉरवर्ड कर रहे हैं। रिपोर्ट एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है फ्रॉम समवन। किससे होगा ये? किसी ऐसे पर्सन से हु हैज़ द इंफॉर्मेशन, जिसके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, टू सम वन हु वॉन्ट्स टू यूज़ दैट इंफॉर्मेशन। उस पर्सन तक इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है जिसको उस इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। कि अगर एम्प्लॉयज़ के पास इंफॉर्मेशंस हैं, अगर मैनेजर्स के पास इंफॉर्मेशन है, तो बेसिकली अगर उनकी रिक्वायरमेंट चीफ एग्जीक्यूटिव को है जिसने डिसीज़न लेना है अल्टीमेट, तो उसको जब वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी तभी वो फर्दर आगे डिसीज़न ले पाएगा। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशंस है वो कुछ लोगों के पास है, और वहाँ से उन लोगों तक इन्फॉर्मेशन को पहुँचाना रिपोर्ट के थ्रू होता है जिनको उनकी ज़रूरत है, जिनको उसकी रिक्वायरमेंट है। तो रिपोर्ट्स जो है इसके बाद आता है मैनेजमेंट रिपोर्टिंग। मैनेजमेंट रिपोर्टिंग में हम क्या लेके चलते हैं, यहाँ जिस रिपोर्टिंग की बात हो रही है वो बेसिकली मैनेजमेंट रिपोर्टिंग की बात हो रही है कि मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना। तो मैनेजमेंट रिपोर्टिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट इज़ नोन एज मैनेजमेंट रिपोर्टिंग। कि जिसके थ्रू, जिस प्रोसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन हम मैनेजमेंट तक पहुंचाते हैं तो उसको हम रिपोर्टिंग कह सकते हैं, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग हम कह सकते हैं। तो पूरा एक सिस्टम होता है ये जिसके थ्रू जो इन्फॉर्मेशंस हैं, जो भी हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या उस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, तो उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना ताकि वो डिसीज़न ले सके। तो वो मैनेजमेंट रिपोर्टिंग के थ्रू ही किया जाता है। बेसिकली इस वीडियो के अंदर जो हम कवर करने वाले हैं वो है लेवल्स क्या होते हैं, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग के लेवल क्या है, कौन कौन से लेवल पर मैनेजमेंट रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट है। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि अलग अलग लेवल पर किस तरह के रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें मैनेजमेंट के लिए 3 लेवल में इसको डिवाइड किया गया है। टॉप लेवल मैनेजमेंट में भी अलग अलग तरह की रिपोर्टिंग होती है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है और लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर किस तरह की रिपोर्ट्स को प्रिपेयर किया जाता है, किस तरह की इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाता है, मिडिल लेवल पर किस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है और लोअर लेवल पर किस तरह की इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें हम ये सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं रिपोर्ट्स फॉर टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में किस तरह की रिपोर्ट्स को प्रिपेयर किया जाता है। टॉप लेवल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि उनको कई तरह के डिसीज़न लेने होते हैं। जब तक उनके पास सारी इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल नहीं होंगी तो वो डिसीज़न नहीं ले पाएंगे। तो किस किस तरह के डिसीज़न लेने होते हैं, किस किस तरह की रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट को। तो इसमें सबसे पहला तो आता है पीरियोडिक रिपोर्ट अबाउट P&L एंड बैलेंस शीट। सबसे पहले जो रिपोर्ट बनाई जाती है प्रॉफिट एंड लॉस के रिगार्डिंग होती है और बैलेंस शीट के रिगार्डिंग होती है। प्रॉफिट एंड लॉस ये हमारी इनकम स्टेटमेंट होती है और जो बैलेंस शीट है वो हमारी फिनेंशियल पोजीशन को प्रेजेंट करती है। इनकम स्टेटमेंट से हमें क्लियर होता है कि हमें कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ, और बैलेंस शीट इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हमें देती है कि हमारी एसेट्स कितनी है और हमारी लाइबिलिटीज़ क्या कितनी है। मीन्स जो एसेट्स हैं तो उसमें किस तरह की कितनी एसेट्स हैं, कितना उनका प्रपोर्शन है, लाइक करंट एसेट, इनटैंजिबल एसेट, टैंजिबल एसेट, तो उनका कितना कितना प्रपोर्शन है। और लाइबिलिटीज़ भी हमें दिखाती है कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, कितने डेब्ट हैं, कितनी हमारा इक्विटी कैपिटल है, कितने प्रेफरेंस कैपिटल है और कितना पैसा हमने बाहर से बोरो किया है और कितनी हमारी करंट लाइबिलिटीज़ हैं। तो इनके रिगार्डिंग भी रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। तो इस रिपोर्ट के अंदर P&L की जो रिपोर्ट होती है तो ये बताती है कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस है। बैलेंस शीट क्या क्लियर करती है
कि कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं। तो ये जो रिपोर्ट होती है बेसिकली ये टॉप लेवल मैनेजमेंट में के थ्रू बनाई जाती है, उनके उनके पर्पज़ को पूरा करने के लिए रिपोर्ट बनाई जाती है, क्योंकि उनको इनके रिगार्डिंग डिसीजन लेने हैं। अगर प्रॉफिट कम है तो उसको कैसे बढ़ाया जाएगा, अगर लॉसेस ज़्यादा है तो उसको कैसे कम किया जाएगा, और एसेट्स अगर इनटेंजिबल ज़्यादा है या फिक्टिशियस एसेट ज़्यादा है हमारी बैलेंस शीट के अंदर, तो हम उसको किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। फिर है स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्लो एंड कैश फ्लो। फंड फ्लो और कैश फ्लो की रिगार्डिंग भी रिपोर्ट बनाई जाती हैं। फंड फ्लो की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि फंड्स का कितना फ्लो हो रहा है, कितने एप्लीकेशन है, कितने उसके सोर्सेज हैं, और कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें ये क्लियर करता है कि अलग अलग एक्टिविटीज से कितने कैश का कितना फ्लो हो रहा है। लाइक कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आता है, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, कैश फ्रॉम फिनांसिंग एक्टिविटीज़ हैं। तो तीनों एक्टिविटीज़ में कैश का कितना कितना फ्लो हो रहा है, कितना इनफ्लो है, कितना आउटफ्लो है, तो ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट से प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट जो रिपोर्ट है उसका बेसिक मोटिव क्या होता है, प्रोडक्शन के ट्रेंड और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के रिगार्डिंग रिपोर्ट हम बनाते हैं। तो प्रोडक्शन ट्रेंड में ये बताते हैं कि प्रोडक्शन का ट्रेंड कैसा है, क्या प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा है, क्या हम अपनी कैपेसिटी को पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जितनी मशीनरीज हमारे पास है, जितना रॉ मटेरियल हम खरीदते हैं, कि क्या उसके अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट अबाउट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट जो रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है टॉप लेवल मैनेजमेंट में, तो उसमें आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के रिगार्डिंग कि प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी है। तो कॉस्ट जानने के बाद एक जो मैनेजर है वो कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने के एफर्ट्स कर सकता है, क्योंकि कॉस्ट अगर कम हो जाती है तो अल्टीमेटली प्राइजेस भी कम फिक्स किए जाते हैं, और प्राइस अगर कम होगा तो हम ज़्यादा कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे, तो इससे सेल बढ़ जाती है, और सेल बढ़ने के साथ साथ प्रॉफिट हमारे बढ़ने शुरू हो जाते हैं, और प्रॉफिट बढ़ने पर गुडविल हमारी अच्छी हो जाती है। तो ये सबके जो आफ्टर इफेक्ट है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं अगर एक पूरा हम चेक रखते हैं कॉस्ट के ऊपर। इसके बाद जो रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट्स पीरियोडिक रिपोर्ट बनाते हैं हम सेल के रिगार्डिंग, क्रेडिट कलेक्शन ड्यूरेशन कितनी है, उसका टाइम पीरियड कितना है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो सेल कितनी हो रही है, और कितना रैपिडली हम अपने डेटर से पैसा कलेक्ट कर लेते हैं, कितना जल्दी डेटर हमें पे कर देते हैं, और हमारे खर्चे कितने हैं सेल से रिलेटेड। तो इन सब के रिगार्डिंग जो रिपोर्ट होती है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल होती है। इसके बाद जो सेकेंड लेवल की बात हम करते हैं वो है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल पर अलग अलग डिपार्टमेंटल हेड्स आते हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर आते हैं, जिसमें भी इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया कि 4 तरह के अलग अलग मैनेजर हैं जिनको रिपोर्ट्स बनानी होती हैं, उनके लिए यूज़फुल होती है वो। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर हो सकते हैं, सबसे पहले प्रोडक्शन मैनेजर हैं, फिर सेल मैनेजर आते हैं, परचेज मैनेजर हैं, और फिनांस मैनेजर होगा। ये थोड़ा सा गलत हो गया इसमें। तो सबसे पहला प्रोडक्शन मैनेजर है। प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन को मैनेज करता है। परचेज मैनेजर का काम होता है रॉ मटेरियल को खरीदना। फिनांस मैनेजर फिनांस प्रोवाइड करने का काम होता है, फिनांस के ऊपर चेक करता है ये। और जो सेल मैनेजर है उसका काम सेल करने का, सेल के ऊपर कंट्रोल करना होता है। तो इन चारों में ही कई तरह की रिपोर्ट्स को प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले जो प्रोडक्शन मैनेजर है, जो रिपोर्ट हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर प्रोडक्शन मैनेजर को प्रोवाइड करते हैं, तो उसके अंदर जो रिपोर्ट्स हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। सबसे पहला है एक्चुअल प्रोडक्शन फिगर्स अलोंग विद बजटेड प्रोडक्शन, कि एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ और साथ में बजटेड कितना था। दोनों में डेविएशंस को देख सकता है एक जो मिडिल लेवल का मैनेजर है, और ये चेक कर सकता है कि इन डेविएशंस की रीज़न क्या है। देन अवेलेबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कर कैपेसिटी, कि क्या वर्कर कितने अवेलेबल थे और क्या हमने उनको कितना उनको हमने उनकी कैपेसिटी को हमने यूटिलाइज किया है। नेक्स्ट आता है मटेरियल यूसेज रिपोर्ट, कि जो मटेरियल हमारे पास अवेलेबल था तो क्या हमने उसका पूरा यूटिलाइजेशन किया या नहीं किया। मशीन एंड लेबर यूटिलाइजेशन रिपोर्ट, कि जो मशीन है जो लेबर है उनसे जो हम काम कर रहे हैं तो क्या उनका भी पूरा यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, कैसे आइडल तो नहीं बैठे रहते वर्कर, या मशीनरीज हमारी बंद तो पड़ी नहीं रहती है, क्या हम उसका पूरा यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। स्क्रैप रिपोर्ट, स्क्रैप रिपोर्ट के अंदर आता है कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो कुछ चीज़ें जो होती हैं, कुछ स्क्रैप
बाद में रह जाता है, तो उसके रिगार्डिंग भी रिपोर्ट बनाई जाती है कि स्क्रैप कितना था, कितनी उसकी वैल्यू है। मशीन आर लॉस्ट रिपोर्ट, कितना टाइम मशीन आर लॉस्ट हुआ, मतलब कितना टाइम मशीन जैसे काम नहीं किया मशीन ने, लाइक अगर रिपेयर की वजह से था, या बीच में वर्कर की रिफ्रेशमेंट की वजह से था, या वर्कर ऐसे आइडल बैठा था, कोई भी ऐसा रीज़न हो सकता है, तो उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। स्टॉक पोजीशन रिपोर्ट, कि स्टॉक की पोजीशन क्या है। तो इन सब के रिगार्डिंग जो रिपोर्ट होती है वो प्रोडक्शन मैनेजर के लिए बनाई जाती है। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन मैनेजर के बाद नेक्स्ट जो है दैट इज़ सेल मैनेजर। तो सेल मैनेजर के लिए कौन कौन सी रिपोर्ट्स आती हैं, सेल मैनेजर जो रिपोर्ट होती हैं वो कैसे प्रिपेयर, उनके लिए कैसे प्रिपेयर किए जाती है, एक्चुअल बजटेड सेल कितनी है, और ये जो रिपोर्ट होती है वो एरिया वाइज और प्रोडक्ट वाइज सबमिट की जाती है कि किस एरिया में कितनी एक्चुअल सेल हुई और कितना हमने बजट बनाया था, कितना हमारा एस्टिमेशन था। देन वीकली रिपोर्ट ऑन ऑर्डर बुक्ड, ऑर्डर एग्जीक्यूटेड एंड ऑर्डर स्टिल टू बी एग्जीक्यूटेड। सेल मैनेजर को फर्दर जो रिपोर्ट सबमिट की जाती है कि कितना ऑर्डर वीकली बुक किया जा रहा है, कितना ऑर्डर हमने एग्जीक्यूट कर दिया और कितना ऑर्डर अभी एग्जीक्यूट करना बाकी है। रिपोर्ट ऑन क्रेडिट कलेक्शन, जिनको हमने उधार बेचा है तो उनसे हमने क्रेडिट को कलेक्ट करना है, तो कितना क्रेडिट हम, कितना रैपिडली हम क्रेडिट को कलेक्ट करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट बनाई जाती है। और बैड डेट्स, कितना पैसा हमारा डूब जाता है, कि डेटर्स कितना पैसा हमें पे ही नहीं करते हैं, पैसा वो डूब जाता है, डेटर इंसॉल्वेंट हो गए या कोई भी ऐसा रीज़न हो सकता है कि वो हमें पे नहीं करते हैं, तो उनके रिगार्डिंग रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। स्टॉक की पोजीशन क्या है, उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट बनाई जाती है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितने हैं, मार्केट का एक पूरा सर्वे किया जाता है, तो उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट बनाई जाती है। कस्टमर्स की कंप्लेंट्स क्या हैं, और सेल प्रमोशन कंपेनियन जो भी हमने स्टार्ट करे हैं तो वो कितने ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, कितना हम अपने कस्टमर को मेंटेन करके रख रहे हैं और कितना हम पोटेंशियल कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इन सब के रिगार्डिंग रिपोर्ट बनाई जाती है। तो ये सारी रिपोर्ट सेल मैनेजर के लिए यूज़फुल होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो रिपोर्ट्स हैं वो परचेज मैनेजर के बेनिफिट के लिए होती है। परचेज मैनेजर का काम जो है वो रॉ मटेरियल को परचेज करना होता है और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना होता है। तो इसमें सबसे पहले जो रिपोर्ट है, रॉ मटेरियल परचेज कितना किया, एक्चुअल मटेरियल हमने कितना रिसीव किया, और कभी कितना ऑर्डर पेंडिंग है, कि हमें कितने रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी, कितना हमने परचेज कर लिया, और कितना एक्चुअल मटेरियल अभी तक हमें रिसीव हुआ है, और अभी कितना ऑर्डर और पेंडिंग है जो अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट जो रिपोर्ट बनाई जाती है वो है कि रिपोर्ट का, इसमें जो नेक्स्ट है कि कितना, इसके बाद जो रिपोर्ट बनाई जाती है वो रिपोर्ट है, सबसे पहले हमने परचेज मैनेजर की हम बात कर रहे थे, तो कितना रॉ मटेरियल ख़रीदा है, कितना मटेरियल हमें रिसीव हुआ और कितना ऑर्डर अभी पेंडिंग है। फिर आता है कि मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल मटेरियल का हमें कितना मेंटेन करके रखना है, कि कम से कम कितना मटेरियल हमारे पास हमेशा अवेलेबल होना चाहिए और कितना मैक्सिमम। तो मिनिमम की लिमिट कैसे तय की जाती है, कि कम से कम इतना कि हम जब प्रोडक्शन करना हो तो उसके लिए मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, और मैक्सिमम इतना कि हमारा पैसा ऐसे आइडल ना पड़ा रहे, ब्लॉक ना हो जाए, तो वो डिसीजन लेने होते हैं। एनालिसिस ऑफ परचेज एक्सपेंसेस, परचेज करने के जो खर्चे हुए हैं तो उनको एनालाइज करने के लिए रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। फिर परचेजेस की कॉस्ट क्या है, तो इसको भी दो पार्ट में बनाया जाता है कि हमारा बजटेड कॉस्ट क्या थी और एक्चुअल में कितनी कॉस्ट को हमने बियर किया। तो ये जो रिपोर्ट होती है वो परचेज मैनेजर की बहुत ज़्यादा हेल्प करती है फर्दर डिसीजन लेने में। इसके बाद जो रिपोर्ट आती है वो है फिनांस मैनेजर के लिए जो रिपोर्ट्स होती हैं। तो फिनांस मैनेजर में जो रिपोर्ट बनाई जाती है उसमें सबसे पहला कैश और बैंक की पोजीशन क्या है, तो उसके रिगार्डिंग रिपोर्ट होती है कि कैश का कितना बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है, बैंक का कितना बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है, क्या बैंक ड्राफ्ट तो नहीं है, क्या हमने बैंक से मनी बोरो तो नहीं किया है। पीरियोडिक फंड फ्लो और कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो फंड फ्लो और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है फिनेंशियल मैनेजर को, क्योंकि फिनांस को किसी भी बिजनेस का लाइफ ब्लड माना जाता है। अगर फिनांस का डिसीजन हमारा गलत हो गया
कि हम लोगों ने फ्यूचर के लिए प्लान तो किया है लेकिन मनी अवेलेबल नहीं है, तो वो सारे एस्टिमेशन पहले ही लगाने होते हैं। तो फिनांस मैनेजर को पूरा एक चेक रखना होता है कि फंड्स का फ्लो कितना है, कब किस टाइम पर हमारे पास मनी अवेलेबल होगा, किस टाइम पर डेफिशिएंसी होगी, किस टाइम पर सरप्लस होगा। डेटर कलेक्शन पीरियड रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अंदर ये मेंशन किया जाता है कि डेटर से हम मनी कैसे कलेक्ट करते हैं, कितना टाइम ड्यूरेशन होता है। हम लोगों ने डेटर टर्नओवर रेशो किया है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, तो ये बताता है कि जितना हम सेल करते हैं तो उसका कितना टाइम, मतलब कितने टाइम के अंदर उस मनी को हम कलेक्ट कर लेते हैं। ऐसे ही एवरेज पेमेंट पीरियड की रिपोर्ट होती है। ये जो रिपोर्ट है वो क्रेडिटर्स के रिगार्डिंग बनाई जाती है कि जो क्रेडिटर्स हैं जिनसे हमने गुड्स को ख़रीदा है तो कितने टाइम के अंदर हम उनका पैसा उनको रीपे कर देते हैं। तो ये बेसिकली इस रिपोर्ट के अंदर लाइक जैसे ट्रेड क्रेडिटर टर्नओवर रेशो होती है, तो उसके थ्रू हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। एनालिसिस ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल बेसिकली करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का डिफरेंस होता है। उन दोनों का डिफरेंस वर्किंग कैपिटल है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, लिक्विड फॉर्म में है बिल्कुल ये, तो इसको एनालाइज करने की ज़रूरत होती है। स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट को भी एनालाइज करना बहुत रिक्वायर्ड होता है और इसके रिगार्डिंग भी रिपोर्ट बनाई जाती है जो फिनांस मैनेजर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। जिसमें जो इसमें क्या मेंशन किया जाता है कि एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटी कितनी है, तो वह सारी एक सिचुएशंस को दिखाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर रिपोर्ट, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर रिपोर्ट है बेसिकली वो जो फिक्स एसेट है उसके अंदर हम कितना मनी स्पेंड करने वाले हैं, तो इसके रिगार्डिंग रिपोर्ट बनाई जाती है कि मेक और बाय डिसीजन जब हमें लेना होता है या लीज पर हम किसी एसेट को लेना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग ये रिपोर्ट हम बनाते हैं। तो ये जो रिपोर्ट्स होती है फिनांस मैनेजर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो हमने ये 4 पार्ट किए मिडिल लेवल मैनेजमेंट के, जिसमें अलग अलग तरह के मैनेजर हैं और उनको अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब ये सारी रिपोर्ट्स उनके पास अवेलेबल होंगी तो वो डिसीज़न ले पाएंगे कि फ्यूचर में हमें कैसे क्या करना होगा, किस तरह के इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। हमारे स्वोट एनालिसिस भी वो कर सकते हैं कि क्या हमारी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस वगैरह का पता उनको चल जाता है। लास्ट में हम बात करते हैं रिपोर्ट्स फॉर लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो सिर्फ टॉप या मिडिल लेवल पर ही रिपोर्ट को प्रिपेयर नहीं किया जाता है, बल्कि इसके साथ साथ जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है तो वहाँ पर भी कई तरह की रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। लोअर लेवल मैनेजमेंट में हम क्या इंक्लूड करते हैं, इसमें फोरमैन आते हैं या जो सेक्शनल इंचार्जेस हो सकते हैं। उनका बेसिकली टॉप लेवल मैनेजर पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने का काम करता है, लेकिन जो अल्टीमेटली इनको एग्जीक्यूट किया जाता है दैट इज़ डन ऑन द लोअर लेवल। तो लोअर लेवल पर हम वैसा करते हैं। वो जो डे टू डे परफॉर्मेंस में जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होते हैं वो बिल्कुल टच में होता है अपने सेक्शन का। उनको अपने जूनियर से डेली रिपोर्ट मिलती रहती है। जूनियर लेवल की जो मैनेजमेंट है वो इस तरह की रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं और उसको मिडिल लेवल मैनेजर को दे देते हैं, फोरमैन को देते हैं, फोरमैन फर्दर मिडिल लेवल मैनेजमेंट को देता है। तो इसके अंदर हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, सबसे पहला है लेबर यूटिलाइजेशन रिपोर्ट एंड कॉजेज ऑफ लॉस टाइम। लेबर को हमने कितना यूटिलाइज किया, लेबर ने कितना एफिशिएंटली, कितना इफ़ेक्टिवली काम किया है और अगर टाइम वेस्ट हुआ तो उसका क्या रीज़न था। वर्कर एफिशिएंसी रिपोर्ट बनाई जाती हैं, वर्कर की एफिशिएंसी के रिगार्डिंग भी रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। देन स्क्रैप रिपोर्ट आती है। स्क्रैप रिपोर्ट में जो भी गुड्स हमने बनाई है तो इसमें कितना स्क्रैप है, कितना वेस्ट हुआ, कितना बाद में जो हमारे पास रेजिडुअल बचा तो उसकी वैल्यू कितनी है। एक्चुअल शॉप एक्सपेंसेस अगेंस्ट बजटेड एक्सपेंसेस के जो खर्चे हमने करे हैं तो बजट्स के साथ वो कंपेयर करके भी एक रिपोर्ट बनाई जाती है। और लास्ट में आता है मेंटेनेंस कॉस्ट रिपोर्ट। लास्ट जो रिपोर्ट हम बनाते हैं जो लोअर लेवल मैनेजमेंट पर बनती है वो है मेंटेन करने की जो रिपोर्ट है कि जो मशीनरीज है वो इफ़ेक्टिवली काम करे, टूल्स वगैरह ऑर्गेनाइज्ड हो। तो इन सब के रिगार्डिंग भी कि हर चीज़ को मेंटेन करने की जो मेंटेन करके रखना है और उसके लिए भी हमें मनी स्पेंड करना पड़ेगा, तो ये भी रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। दैट मीन्स रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट सिर्फ लोअर लेवल पर ही नहीं होती है, रादर वो मिडल, टॉप लेवल, हर तरह के लेवल पर अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हर एक लेवल पर हर एक मैनेजर को कहीं ना कहीं डिसीज़न लेना होता है और वो डिसीज़न तभी ले पाएंगे जब उनको सारी इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल होंगी। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।